नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे जीडीएस वैकेंसी के बारे में। जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवा। तो उसके पदों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस किस स्टेट में वैकेंसी है और कितनी पोस्ट है। तो उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025। यहाँ पे इंडिया पोस्ट जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवा। ग्रामीण डाक सेवा ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 10 फरवरी 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात करें तो 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। और पे द एग्जाम फीस लास्ट डेट जो है 3 मार्च 2025 को ही है। और फिर करेक्शन डेट की बात करें, कोशिश आप कीजिए कि गलती ना करें, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो नुकसान आपको ही होगा। क्योंकि पोर्टल पहले से ही जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसमें पहले ही आपको बोल दिया जाता है कि आप केयरफुली फॉर्म को सबमिट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब करेक्शन डेट जो है आपका 6 से 8 तारीख मतलब 6 से 8 मार्च के बीच आपका करेक्शन डेट रहेगा। फिर एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये और SC ST PS के लिए 0 रुपये फीस है। फिर यहाँ पे ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी फीस है, 0 रुपये फीस है। फिर यहाँ पे द एग्जाम फीस थ्रो यहाँ पे मतलब किस किस माध्यम से क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब कहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट ए मतलब कि नहीं और सबमिट एट नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या GPO के माध्यम से क्या कर सकते हो आप मतलब फीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं तो जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो 3 मार्च 2025 से आपका क्या तक मतलब कि आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल, मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल। यहाँ पे ST SC को कितने 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की। वही OBC PWD में जो है आता है वो 10 साल की उसको छूट, और SC ST में PWD में आता है जो वो 15 साल, और दिव्यांग के लिए 10 साल छूट। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 21,413 पोस्ट टोटल। पहले की अपेक्षा वैकेंसी मतलब सीटें कम है। पिछले साल जो थी उसमें 30-35 के लगभग थी, इस बार 21,413 पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मात्र 10वीं पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स या इंग्लिश होना चाहिए एक सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज मतलब जिस स्टेट में आप भर रहे हो वहाँ का मतलब वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि आपको साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज मतलब कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए, बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं जीडीएस मतलब कि इसकी जो पोस्ट होती है 3 प्रकार की। सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है BPM होती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ABPM जो होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और जीडीएस 3 प्रकार की पोस्ट होती है। सबसे बड़ी होती है BPM, उसके बाद असिस्टेंट BPM, फिर थर्ड होती है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, मतलब कि आप किस स्टेट में मतलब जो जैसे जिस स्टेट में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदी आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी मतलब यहाँ पोस्ट है तो 3004 पोस्ट है। यहाँ पे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो 568 पोस्ट है। बिहार में हिंदी लोकल लैंग्वेज मांगा गया है, तो यहाँ पे पोस्ट जो है 783 पोस्ट है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है और पोस्ट 638 पोस्ट। दिल्ली में भी हिंदी मांगा है और पोस्ट है 30। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकल लैंग्वेज हिंदी है और पोस्ट जो है 82 पोस्ट है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है और
पोस्ट की बात करें तो 331 पोस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हिंदी या उर्दू आपके पास आपको आनी चाहिए। और फिर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो 255 पोस्ट है। झारखंड की बात करें तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए और और यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो 822 पोस्ट है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हिंदी है और 1314 पोस्ट है। केरला की बात करें तो यहाँ पे मलयालम चलती है, तो यहाँ मलयालम आना चाहिए। अगर आपको आती है तो भरिए, नहीं तो क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे आप जिस राज्य से हैं उसी राज्य से अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को। और यहाँ पे केरला में कितनी है, 1350 सीट। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे पंजाबी, इंग्लिश या हिंदी इन तीनों लैंग्वेज में से आनी चाहिए। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो 400 है पंजाब में। और महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी आनी चाहिए। महाराष्ट्र में कितनी सीट है, 25 पोस्ट है। और नॉर्थ ईस्टर्न में मतलब किन्हीं बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और मणिपुरी और इंग्लिश आनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 1260। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। और यहाँ पे उड़ीसा की बात करें तो उड़िया भाषा आनी चाहिए और पोस्ट की बात करें तो 1101 पोस्ट है। और यहाँ पे कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है कन्नड़ा आना चाहिए, मतलब कन्नड़ आपको आना चाहिए और लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। और 1135 पोस्ट है कर्नाटक में। लोकल लैंग्वेज इसलिए आनी चाहिए क्योंकि वहाँ के लोगों की भाषा जो है आपको मतलब समझ में आए, क्योंकि वहाँ के लोगों के बीच में रह के आपको काम करना होगा। मतलब डाक से आपको सारी चीज़ें आपको जा करके देना पड़ता है। तो यहाँ पे तेलंगाना की बात, तमिलनाडु में क्या है, तमिल भाषा आनी चाहिए 2292। और तेलंगाना में कौन सी भाषा है, तेलुगु है। और पोस्ट कितनी है, 519 है। असम में मतलब कि असमिया आनी चाहिए, बंगाली आनी चाहिए और बांग्ला भाषा और बोडो आना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, ये भी असम में चलता है। तो असम में कुल पोस्ट की बात करें तो 655 पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में गुजराती आनी चाहिए और पोस्ट जो है 1203 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल में क्या है, बंगाली और हिंदी आनी चाहिए और इंग्लिश नेपाली बंगाली और हिंदी, इनमें से कोई भी आनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे 923 पोस्ट है वेस्ट बंगाल में। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, मतलब आंध्र प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है वो तेलुगु है और पोस्ट कितनी है, 1215 पोस्ट है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि यहाँ पे फोटो तो लगेगा ही, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लगेगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र। और साथ में आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, और 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट से आपका बर्थ सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र ये सब यहीं से होता है। और सैलरी की बात करें तो बीपीएम में 12,000 से लेकर के 29,000 के प्लस रहने वाली है। और एबीपीएम या डाक सेवक में मतलब जीडीएस में जो आपकी सैलरी है स्टार्टिंग में 10,000 से लेकर के 24,470 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस में होगा, मतलब 10वीं में जो आपका मेरिट है, परसेंटेज है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। जैसे कि परसेंटेज पिछली कट ऑफ जो गई थी वो 99 या 100 तक गई है, 100 से लेकर के 99 तक कट ऑफ आई है। तो बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं तो कट ऑफ हाई जाता है। और लेकिन कभी कभी ये होता है कि बच्चे फॉर्म भरते भरते बोर हो जाते हैं, तो ये होता है कि अब फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो किसी स्टेट में कम फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं तो कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन हो जाता है। 60 के ऊपर आपका अगर परसेंटेज है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका 10वीं स्कूल के मतलब 10वीं
का जो रिजल्ट है उसी के बेस में, उसी के मेरिट बेस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट से भरिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज ही मतलब लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए वहाँ की। बाकी सारी जानकारी आपको बता दी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, उसमें जाइए आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होता है तुरंत वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मेंशन कर दिया जाता है, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।